A very good afternoon, everyone. I am Samita Panikre. On behalf of the Holy Tuition family, I welcome you all to today's class. I'm teaching you Science Class 8 and we are reading Chapter 14 Chemical Effects of Electric Current. Okay, so if you're new to the channel, do like, share, and subscribe. And let me remind you that eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. Alright, okay, so with that soap, let's start the class. So today we'll be reading tester, current conducting liquids, conduction of electricity in the water, and electroplating. Fine, start. So first is tester. Now what is tester? टेस्टर क्या होता है? आपने देखा है बहुत दफ़ा जब भी हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है कि नहीं उसके लिए हम लोग टेस्टर यूज़ करते हैं. हम टेस्ट करते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस हो रही है या नहीं हो रही है, राइट? सो फॉर दैट पर्पज व्हाट वी डू, वी यूज़ अ टेस्टर. So what is tester? Tester is a piece of electrical equipment used to check the presence of electric current. तो उस पर्टिकुलर पोर्शन से करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं ये चेक करने के लिए वी यूज़ अ tester. So it's an instrument which tells us whether electricity is flowing here or not. Next, it is usually conductor with a LED or bulb to indicate that the current is present in the circuit. So what happens when we use a tester? जब भी हम टेस्टर यूज़ करते हैं अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है तो छोटा सा लाइट जलता है, रेड कलर येलो कलर एंड ऑल. तो इट इज़ अ कंडक्टर जिसमें कि एक्चुअली एक बल्ब फिट होता है जो कि हमें बताता है अगर वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है देन वो बल्ब चलती है एंड इफ नॉट देन वो नहीं चलता है. ओके, गॉट इट? व्हाट इज टेस्टर? वेरी सिंपल. नेक्स्ट, now current conducting liquids. Now what is current conducting liquids? Conducting liquid मतलब liquid जिसमें कि ions present है और electricity conduct हो रही है. Liquids conduct electricity too when there are salts dissolved in the liquid. So बहुत सारे liquids हैं जैसे कि pond water हो गया, तुम्हारा ट्यूबवेल हो गया, रिवर हो गया, ठीक है. इन सब में क्या होता है ऑलरेडी आयंस प्रेजेंट होते हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम. तो ये सब आयंस क्या करते हैं कि इन सब आयंस की वजह से वो लिक्विड में कंडक्शन हो सकता है. बट डिस्टिल्ड वाटर जिसमें कि कोई आयंस नहीं होते उनसे आयंस डिवॉइड होते हैं, निकाल दिया जाता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिस्टिल्ड वाटर बिकॉज डिस्टिल्ड वाटर कैन नॉट कंडक्ट एनीथिंग. ओके, कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि इसमें आयंस ही नहीं है. बट ये सब में आयंस होते हैं सो ये कंडक्ट कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर क्यों क्यों डिस्टिल्ड वाटर बोला जाता है? क्योंकि दे आर डिवॉइड ऑफ आयंस, दे डोंट हैव आयंस. ओके. Okay, next. Most liquids that conduct electricity are solutions of acids, bases or salts. तो ज़्यादातर जो लिक्विड होते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट करते हैं जिसमें कि आयंस होते हैं वो इधर एसिड्स होते हैं उनके अंदर, बेसिस होते हैं उनके अंदर या फिर दे हैव सॉल्ट्स. ओके, तीनों में से कुछ ना कुछ होता है. Okay, now acids, bases and salt. What are these? Acids and bases are chemical substances that dissociate to form ions when dissolved in a solution. तो acids और bases क्या होता है? एसिड और बेसिस जो होते हैं ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिसमें कि आयंस होते हैं. तो ये जब भी होते हैं वाटर में डिसॉल्व होता है, ये आयंस डिसोसिएट करते हैं. ओके, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, जिससे कि सोल्यूशन कंडक्टिंग हो जाता है. सो दे बिकम अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ions inside them. Okay. Next, salts when dissolved in water also conduct as they realize positive or negatively charged, release positive or negatively charged ions. अब सॉल्ट्स होता है, सॉल्ट्स क्या होता है? सॉल्ट्स दोनों ही कॉम्बिनेशन होता है, एसिड और बेस दोनों को मिला देंगे तो सॉल्ट होगा. तो ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है दैट इज सॉल्ट्स. तो सॉल्ट्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो यही जब सॉल्ट्स हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा? डिसोसिएट हो जाएगा to positive and negative ions and these also help in the conduction of electricity. तो similarly ये यही बताता है कि acids में भी conduction हो सकता है, bases में भी conduction हो सकता है, whereas salt जिसमें कि दोनों acid bases होते हैं उसमें भी ions present होते हैं, उसमें भी conductivity हो सकती है. But distilled water which is devoid of any of the ions it will not conduct electricity. Okay, next. Now, the next is, what is the next one? The next is conduction of electricity in water. अब conduction of electricity in water कैसे होता है? Distilled water is a bad conductor of electricity. As I told,
बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स एंड मिनरल्स। डिस्टिल्ड वाटर में होता यह है कि जितने भी आयंस होते हैं, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, उन्हें निकाल दिया जाता है थ्रू अ प्रोसेस एंड देन दे बिकम डिस्टिल्ड वाटर, सो दे आर डिवॉइड ऑफ एनी ऑफ द आयंस, ओके, they do not conduct electricity, they are bad conductor of electricity, okay. Now water starts conducting when acids, bases or salts are dissolved that releases ions. तो वाटर कब कंडक्टिविटी कंडक्टिंग करने लगता है, मतलब कंडक्टिविटी को कंडक्शन हो जाता है, नॉट कंडक्शन, द टर्म विल बी वाटर कब कंडक्टिंग होता है, ओके, वाटर कब कंडक्टिंग होता है, जब आयंस प्रेजेंट होते हैं, वेदर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो या फिर सॉल्ट्स प्रेजेंट हो, दोनों आयंस हो, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तभी जाके क्या होता है, तभी जो होता है इसमें कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। तो ये होता कैसे, यहाँ पे एक सोल्यूशन होता है, उस सोल्यूशन में इधर पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस और सॉल्ट्स होते हैं, जिसमें कि दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। दो इलेक्ट्रोड्स उनमें लगाया जाता है, एक एनोड और एक कैथोड। उसके बाद इसी एनोड और कैथोड को कनेक्ट किया जाता है बाय अ बैटरी एंड अ बल्ब, ठीक है। सो विद दैट, जब ये पर्टिकुलर सोल्यूशन ये रहेगा, मतलब उसमें अगर आयंस हैं, देन बाय दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द बैटरी द बल्ब विल ग्लो, ठीक है। तो यही कंडक्शन होता है, यानी कि हमें क्या करना है, हम अगर सोल्यूशन में आयंस प्रेजेंट हैं, तो अगर हम इसे एक सर्किट से कनेक्ट कर देंगे तो बल्ब जलने से हमें पता चलेगा कि ये कंडक्टिविटी कंडक्टिंग है, सोल्यूशन कंडक्टिंग है, बिकॉज दे हैव आयंस प्रेजेंट इन इट, whether bases, acids or salts, doesn't matter, okay. Next, now what are electrodes and what are electrolyte? इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, यही जो होता है, दोनों सोल्यूशन में एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है, उसे हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, ठीक है। कैथोड जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है, एनोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। यहाँ पे क्या होता है, कंडक्टर व्हेन इमर्स्ड इन अ सॉल्यूशन विद इट्स एंड connected to the terminals of a battery, thereby completing a circuit, as I told earlier, कि क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड्स एनोड और कैथोड, एनोड पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड नेगेटिवली चार्ज, उसको कनेक्ट किया जाता है वाया दैट ऑफ अ वायर टू दैट ऑफ अ बल्ब एंड अ बैटरी व्हेन द सर्किट इज कंप्लीटेड। यही दो जो इलेक्ट्रोड्स डिसॉल्व किए जाते हैं एज एनोड एंड कैथोड, positively charged and negatively charged respectively, these are known as electrodes, okay। तो यही जो होता है सोल्यूशन, जो हमारा सोल्यूशन है, जो हमारा लिक्विड सोल्यूशन है, जिसमें आयंस प्रेजेंट है, वेदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव और सॉल्ट्स, ये जो वाटर होता है, मतलब जिसमें हम आयंस पाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और जिसमें हम ये एनोड और कैथोड डिसॉल्व करते हैं, जो जो डिसॉल्व होता है, दीज आर नोन एज इलेक्ट्रोड्स। इसी के थ्रू आयंस जो के डिसोसिएट होके ट्रैवल करेंगे, okay, understood, that's it। See, this is a particular three particular diagrams that you can see। The first one you can see a beaker है जिसमें कि negatively charge है और कुछ positively charge है, right। तो यहाँ पे you can see ethanol, they have taken the electrolyte as ethanol and they have connected the circuit to the bulb, पर यहाँ पे नहीं चला, क्यों नहीं चला, there is no conductivity as the ions are attached together and there is no dissociation। Whereas in the second figure, you can see positively and negatively charged ions. The circuit is completed. एक anode और cathode attached है. KCl, that is potassium chloride है. Potassium chloride में potassium is positive and chlorine is negative. Hence, by the dissociation of the ions, the bulb will glow. In the third picture, बहुत ज़्यादा glow करेगा, एकदम dim light नहीं होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा। थर्ड में देखो, थर्ड में एसिटिक एसिड सोल्यूशन है। इथेनॉल क्यों नहीं चला, क्योंकि इथेनॉल एक बेस है, ठीक है, इसमें कोई एसिड से नहीं है, आयन से नहीं दिख रहे हैं, जबकि एसिडिक एसिड सोल्यूशन में भी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, कम मात्रा में है पर है। जब इन सर्किट को कनेक्ट कर दिया गया, बल्ब जला, बट बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से नहीं जला, सो द कंडक्टिविटी ओवर देयर इज अ बिट लो, गॉट इट, ओके। नेक्स्ट, now comes electroplating। Now what is electroplating? The process. Electroplating is the process of depositing a layer of desired metal on another material by means of electricity is known as electroplating। तो electroplating क्या है, एक particular ऐसा process है जिसमें कि हम एक layer को डिपॉजिट कर सकते हैं, जो मेटल हम चाहते हैं उसको हम पा सकते हैं एक पर्टिकुलर सोल्यूशन से, वी कैन गेट दैट पर्टिकुलर मेटल। कैसे, इस प्रोसेस से क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू एक पर्टिकुलर प्लेट में जो मेटल्स होते हैं वो हमारा डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। सो क्या है फॉर्मूला,
मतलब क्या है डेफिनेशन? द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ डिजायर्ड मटेरियल मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके हम उस मटेरियल को, मेटल को एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में ला सकते हैं। उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल क्या है? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में हमें अगर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पे क्या है, कॉपर और सल्फेट, हम बहुत सारे आयंस प्रेजेंट है। तो क्या करेंगे, हम लोग को कॉपर चाहिए, तो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ज़रिए कॉपर को इलेक्ट्रोप्लेट कर सकते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड में। ठीक है। कॉपर इज अ सोल्यूशन इज रिप्लेनिश्ड ड्यू टू द एडिशन ऑफ कॉपर आयंस फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ प्रोसेस जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा एक पर्टिकुलर मेटल को दूसरे मटेरियल में ला सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो कि इलेक्ट्रोलाइट से, वहाँ से हम कॉपर को ला सकते हैं। एग्जाम तुम देखो, डायग्राम देखो, इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रहा है। जहाँ पे आप देख रहे हो एक सोल्यूशन है दैट इज आपका इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन दैट इज कॉपर Cu2+ है और SO4 माइनस यानी एनायन और कैटायन दोनों ही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, दो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड्स लगे हैं और पूरा सर्किट कंप्लीट हुआ है, और यहाँ से हम जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड में कॉपर को इलेक्ट्रोप्लेट कर रहे हैं वाया दैट ऑफ गिविंग इलेक्ट्रिसिटी। Okay, now what are the applications? Coating zinc on the iron to prevent corrosion and rust. Corrosion और rust से बचने के लिए हम कोटिंग कर सकते हैं जिंक का। कोटिंग सिल्वर एंड गोल्ड फॉर ज्वेलरी। ठीक है, सिल्वर और गोल्ड का ज्वेलरी कोटिंग भी कर सकते हैं इससे। टिन का कोटिंग दिया जाता है आयरन में ताकि रिएक्टिविटी कम हो। क्रोमियम कोटिंग फॉर कार पार्ट्स के बाहर क्रोमियम कोटिंग रहती है। बाथ फिटिंग्स एज इट हैज़ अ शाइनी अपीयरेंस। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, गॉट इट? So this is all for today's class. ठीक है, so I hope that you like today's class. If you have any doubt regarding any of the parts, let me know in the comment section below. I'll definitely answer. ठीक है, तो काफ़ी हम पढ़ चुके हैं और एक सेशन आएगा उसमें हम कंक्लूड में भी कर लेंगे। तो ऐसा करके हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो आप भी अगर समझ नहीं आता तो वीडियो को फिर से रिज्यूम करके पढ़ लो। ठीक है, नोट्स बनाओ अपने से, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ठीक है, उससे तुम्हारा प्रैक्टिस बना रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा तुम पढ़ पाओगे। ठीक है, एंड इफ़ एनीबडी हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी ऑफ द पार्ट्स, let me know in the comment section below. Okay, and if you're new to the channel, do like, share and subscribe. And if you're watching the channel for the very first time, and if you want to watch more videos, you may go to the playlist and check it out. और अगर आप ये वीडियो अभी फ़िलहाल देख रहे हैं तो इसके प्रीवियस पार्ट्स भी आ चुके हैं, तो पहले प्रीवियस पार्ट्स देखो, उसके बाद ये देखो, अदरवाइज you won't be able to get the chapter. Okay, so do it, just study hard and keep working. Okay, I'll see you next in the next session. Till then, have a good day and keep smiling. Bye.